दुकान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट, मैं लेबर लॉ एडवाइज़र हूँ और पिछले 30 वर्षों से लेबर लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत ही साधारण बोलचाल की भाषा में अपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर ये जानकारी दे रहा हूँ। आप पूरी वीडियो देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्य 10 व्यक्तियों को शेयर भी करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के विषय पर। देखिए, दुकान से मतलब क्या है, पहले तो जानना है दुकान किसे कहते हैं। दुकान का मतलब यह है कि जहाँ पे व्यापार होता हो, यहाँ कोई चीज़ खरीदी बेची जाती हो या बनाई जाती हो, वो कार्यस्थल जो होता है उसे दुकान कहते हैं। उसमें जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, सिनेमा घर है। तो इसमें जो क्लर्क होते हैं, दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो दूसरे के लिए कार्य करते हैं, दुकान मालिक के लिए कार्य करते हैं और उसके बदले उन्हें वेतन, सैलरी या मजदूरी उसे मिलती है उन्हें। तो ये वो हो गए दुकान किसे कहते हैं। कर्मचारी वो, जैसे आप जानते हैं, जो वेतन लेकर, सैलरी लेकर कार्य करते हैं, वो चाहे उसमें क्लर्क हो या उसके अंदर जो है सेल्समैन हो, वो सब। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये जो वीडियो है ना, ये दुकानदारों के भी, मालिकों के लिए भी उतनी जरूरी है, बढ़िया है, जितनी कर्मचारियों के लिए है। अगर दुकानदारों को कानून की जानकारी होगी तो जैसे हमारा व्यापारी भाई परेशान हो जाता है कि यार कर्मचारी छुट्टी पे चला गया, आ नहीं रहा, या गलती कर रहा है, इसका इस पर फाइन होना चाहिए, इन बातों की सब जानकारी होगी ना, तो फिर वो परेशान नहीं होगा। और अगर कोई कर्मचारी गलती करेगा, उसका दंड वो उसे दे सकता है। और कर्मचारी के लिए ऐसे जरूरी है, बढ़िया है कि उसे पता होगा कि छुट्टी कैसे लेनी चाहिए, पैसे कितने मिलने चाहिए, पैसे कौन कौन सी बातों कटेंगे, और सेवा समाप्ति भी हो सकती है, कैसे हो सकती है। ये सारी जानकारी अगर कर्मचारी को होगी तो वो भी नियमों का पालन करेगा, जिससे दोनों को फायदा होगा, कर्मचारी को भी और दुकानदार को भी। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, दुकान खुलने का समय है सर्दियों में सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक है, दुकान खोल सकते हैं, खुलती है। और गर्मियों में 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। गर्मियों का मतलब है 14 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक गर्मियां, बाकी सर्दियां। ठीक है, वो बात अलग है। बहुत सी दुकानें मंडी के अंदर होती हैं, वो भी सुबह 8 बजे से पहले नहीं खोल सकती, सुबह 8 बजे खोलती हैं, खोलनी चाहिए। उस दुकानों को खोलने के लिए छूट है, जैसे दूध की दुकान है, मिठाई की दुकान है, अंडे की बेकरी है, सिनेमा हॉल है, इस तरह की जो स्टेशन पर के पास दुकानें हैं, नाश्ते वगैरह की में है, नाई की दुकान है, शराब की दुकान है, दवाई की दुकान है, चैरिटेबल दुकान है, कोई ये मेला ठेला लग रहा है, कोई ट्रांसपोर्टर है, जो बिजली की सप्लाई करते हैं, जो ये लोगों को छूट है, ये जो है सुबह 8 बजे भी अपनी दुकान खोल सकते हैं। अब ये भी जानकारी अगर किसी दुकानदार को है या कर्मचारी को है कि भाई उसे कम से कम कितना वेतन अपने मजदूर को, अपने कर्मचारी को देना चाहिए, तो टेंशन कुछ नहीं है। तो सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेज निर्धारित है। आप ये मानकर चलें कि अगर कोई अकुशल कर्मचारी है तो 1 अक्टूबर 2020 से कम 8,758 रुपये उसे मिलने चाहिए। जो सेमी स्किल्ड है
वो 9,634, और जो एक्सपर्ट है, कुशल है, उसे 10,791 मिलने चाहिए। देना कंपलसरी है, कंपलसरी कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, अगर आप मिनिमम वेज से कम देते हैं तो आपका प्रतिष्ठान बंद करवा दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, और आप पेनल्टी के भागी होंगे। आपको प्रतिष्ठान चलाने के लिए और नौकर रखने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए इतनी मजदूरी देना हर कर्मचारी को जरूरी है। इससे अधिक दे सकते हैं आप, कम नहीं दे सकते। और जो कम दे रहे हैं वो गलती सुधार ले, अन्यथा डिफरेंस ऑफ वेज, यानी मान लिया 8,758 के बदले 5,000 दे रहे, 6,000 दे रहे, तो बाकी के 2,758 रुपये कर्मचारी आपसे ले सकते हैं। बात तो ये एक सबसे बड़ा जो परेशानी होती है दुकानदार को और कर्मचारी के बीच में, वो आती है कर्मचारी छुट्टी लेने की। या छुट्टी लेते हैं रोजाना, भाई वो ठीक है, छुट्टी लेने का कुछ अधिकार भी तो है ना, सरकार ने दिए हैं एक कर्मचारी को। देखिए, अगर आपको ये जानकारी होगी किसी भी दुकानदार को या कर्मचारी को कि उसे कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, वो ले सकता है, तो आपकी टेंशन खत्म। अरे यार, तो उसका राइट है, ले लिया। लेकिन होता क्या है, 2 दिन छुट्टी भी ले ली, अरे यार छुट्टी ले ली, बस पैसे कट हुआ। उससे क्या होता है, दोनों को मनों में टकरा जाती है, खटास पैदा होती है। मैं किसी के बीमार है, कोई है, तो जाएगा ना छुट्टी पे, चले आज से तो वही बीमार पड़ रहे। तो कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, अगर आपको ये पता है तो फिर आपको टेंशन नहीं होने की, और कर्मचारियों को पता होना चाहिए। तो एक साल में 15 दिन की अर्न लीव, अर्न लीव का मतलब 20 दिन में एक छुट्टी मिल जाती है। तो 15 दिन की छुट्टी तो अर्न लीव हो गई। और कोई चौकीदार तो 60 दिन छुट्टी होती है उसे, अर्न लीव, क्योंकि वो तो रातों काम करता है, छुट्टी हो ना हो तो भी चौकीदारी करनी है, उसको आदत मिलती है। और जिस कर्मचारी को 6 महीने लगातार काम करते होंगे, उसे 15 दिन की मेडिकल अवकाश भी एक साल में ले सकता है। बीमार पड़ गया घर का कोई आदमी तो छुट्टी ले सकता है, या वो पड़ गया बीमार, उस छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे, छुट्टी लेने का उसका अधिकार है। लेकिन एक साल में 15 दिन की छुट्टी, ठीक है। और इसी तरह कैजुअल लीव, कुछ काम पड़ गया, जाना पड़ गया, तो एक साल में 10 दिन की छुट्टी, कैजुअल लीव। तो कितनी छुट्टी हो गई, अर्न लीव, मेडिकल लीव और कैजुअल लीव। 15 दिन, 15 दिन और 10 दिन, 40 दिन की छुट्टी आपको वो ले सकता है एक साल में। अब ये बात जरूर है, जो अर्न लीव होती है ना, वो अगर मालिक देखता है भी काम ज्यादा है तो उसे मना कर सकता है, भाई अभी छुट्टी फिर देंगे। और मान ली किसी ने साल भर में अर्न लीव नहीं ली 15 दिन की, 5 लिया, 10 ली, तो 5 बच गई, वो अगले साल में जुड़ जाएगी, अगले साल वो 20 ले सकता है। तो इस तरह से 45 छुट्टी तक उसकी जुड़ सकती है, उसके बाद लैप्स हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। और जो अर्न लीव है ना, वो एक साल में सिर्फ 3 बार ले सकता है, यानी कि 2-3 दिन अब ले ली, 4 दिन अब ले ली, 3 दिन को 15 दिन की कर लो, बस 3 बार। ये नहीं है कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर हफ्ते एक छुट्टी ले ली, 3 बार ले सकते हैं। ऐसे मेडिकल छुट्टी के बारे में भी बता दूं आपको। मेडिकल अगर मालिक ने समझता है छुट्टी छूट ले, यार मेडिकल हुआ नहीं, बीमार हुआ नहीं, ऐसा घर वाला कोई बीमार नहीं था, तो वो कह सकते हैं CMO साइड कार्ड आओ, जाके दिखाओ मुझे छुट्टी भी, आप झूठ बोल रहे हैं आप, तो इसका अधिकार है, देख सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर छुट्टी लेता है तो आपको पता होगा, तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। और जो
छुट्टी मैंने आपको ऊपर बताई, उन सबको वेतन मिलेगा उन्हें। ये नहीं कि आपने छुट्टी ली थी वो पैसे काट लिए, नहीं, वो छुट्टी लेने का उसका अधिकार था। आपको उन छुट्टियों के 40 दिनों की छुट्टियों के पैसे देने पड़ेंगे। छुट्टी का मतलब ये नहीं पैसे काट ले आप। अगर आप अंदर खाने भी एग्रीमेंट कर लिया, वो भी नहीं मान्य होने का, कानून से बढ़े नहीं है कोई भी एग्रीमेंट आपका। सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है, वो देनी पड़ेगी आपको। बहुत से दुकानदार क्या करते हैं कि साहब आप तो मंगल को आए नहीं थे, छुट्टी मंगल की मान लीजिए और पैसे काट लिए, 26 दिन के पैसे दिए। नहीं, वो 7 दिन की छुट्टी है, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है ना। तनख्वाह हर महीने की 7 तारीख तक दे देनी चाहिए। मान लीजिए अक्टूबर में काम किया तो नवंबर 7 तारीख तक या हद से 10 तारीख तक तनख्वाह दे देनी चाहिए। उसका अधिकार है देने का। ये नहीं कि आप 2 महीने में 3 महीने पैसे दे रहे, अभी नहीं है भाई, अभी आए नहीं पैसे, जब आवेंगे जब देंगे। नहीं चलने का अधिकार है एक कर्मचारी का कि वो 7 तारीख में 10 तारीख तक हद अपना वो ये ले लें। और अगर आप किसी भी कारण से अपने कर्मचारी की सेवा समाप्त करते हैं तो उसको अगले दिन, सेवा समाप्ति के अगले दिन, जैसी वर्किंग डे हो, नेक्स्ट डे वर्किंग डे, यानी सोमवार को करी तो मंगल छुट्टी है, बुधवार को पैसे दे दें उसके आप सारे जो उसके बैठते हैं, अन लीव के जो बकाया है। ठीक है ना। तो बोनस अप्लाई होता है तो बोनस के भी, और बाकी नीचे आएगा, मैं बताऊंगा क्या क्या और उसका अधिकार लेने का, उसका पेमेंट आप दे दें। ठीक है। मान लीजिए किसी आदमी को आधे दिन छुट्टी चाहिए तो अन लीव में से आधे दिन छुट्टी ले सकते हैं, आधे दिन छुट्टी पैसे दे देंगे, आप दे देंगे उसको। ठीक। तो इस तरह से एक कर्मचारी को यह अधिकार है, वो अपनी छुट्टी ले सकता है। ठीक है ना। और बहुत से कर्मचारी गलती करते हैं तो उन पर फाइन भी किया जा सकता है। नुकसान कर दिया मालिक इस चीज का लापरवाही के कारण, आप पैसे काट ले, कोई बात नहीं है, लेकिन एक तो पैसे काटने की सूचना आपको श्रम प्रबंधन अधिकारी को देनी पड़ेगी अपने एरिया के। और जो आप उसके वेतन से काटेंगे वो वेतन का 3% तक काट सकते हो, सिर्फ 3%, ज्यादा नहीं काट सकते। किस्तों में नहीं काट सकते तो 3% अब ले, अगले महीने काट लो, फिर अगले महीने नहीं, 3% काट लो एक बार, कोई बात नहीं। बहुत सी पैसे देते समय आप, मगर मकान आपने अपना दे रखा, उसका किराया है वो काट सकते हो आप। या किसी कोर्ट के आदेश पे कोई डिडक्शन करनी है, बहुत सी अपनी घरवाली को छोड़ दे, उसको मुकदमे मेंटेनेंस देना पड़े, वो देना पड़ता है। वो खाना अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो उसके पैसे आप कुछ कम लेते हैं तो वो भी आप काट सकते हो। इंश्योरेंस करा रखा, इंश्योरेंस के पैसे काट सकते हो, पीएफ के पैसे काट सकते हो, सिक्योरिटी के रूप में जो बात हुई वो सिक्योरिटी के पैसे काट सकते हो। तो आपको अधिकार है, लेकिन इसकी अप्रूवल आपको अधिकारी से लेनी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा कि देखो ये गलती करी थी इसके बारे में इसका। और काटने से पहले कर्मचारी से पूछा जाएगा, भाई ये तुमने ये गलती करी थी, और वो साबित होती है बात, ये गलती हुई, इसकी लापरवाही के कारण हुई, तभी आप काट सकते हो। ये नहीं अपनी मर्जी से काट लिया, बाकायदा पूछताछ लिखित पढ़त होनी चाहिए। और साल के अंदर कुछ छुट्टियां और भी है, 26 जनवरी की है, होली की है, अंबेडकर जी की बर्थडे की है, 15 अगस्त की है, महात्मा गांधी की बर्थडे की है, दिवाली की है, और कार्तिक पूर्णिमा की है, ईद की है। ये छुट्टियां हैं। बहुत से लोग इनमें दुकान खोलते हैं और कर्मचारी को बुला देते हैं तो 3 गुना तनख्वाह देनी पड़ेगी, 2 गुना के लिए नहीं, 3 गुना। ये ग्रेटेड ऑफ हॉलीडेज है, इन छुट्टी में आप उनसे काम नहीं करा सकते, कराएंगे तो 3 गुना पेमेंट आपको देना पड़ेगा। बहुत सी, अभी मैं आपको, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक और बताऊंगा, ये वीडियो पूरी नहीं हुई तो इस लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। और अगर आपको ये पसंद आ रही हो, अपने 10 साथियों को जरूर भेजें, चाहे वो दुकानदार है या वो कर्मचारी है, जिससे उन्हें भी कानून की जानकारी हो जाए और वो भी लाभ उठा सके इस बात का। वैसे तो मैंने इससे पूर्व में बहुत सारी वीडियो जारी कर रखी है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल कर सब वीडियो दे सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। मैंने सब में बता रखा है कि किसी भी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना लेबर कोर्ट में, लेबर ऑफिस में कराना अनिवार्य है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, मेरे माध्यम से भी करा सकते हो आप रजिस्ट्रेशन, है ना। और ये सब बातें बहुत सी मैंने आपको जारी कर रखी है, ठीक है, वो आप जानकारी ले सकते हो। अगर कोई लेडीज है और वो काम करती हैं किसी प्रतिष्ठान में, तो अगर उसकी डिलीवरी होने वाली है तो 6 महीने तक का छुट्टी वाली सकती है। 6 महीने छुट्टी का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं देने का, आप उसके 6 महीने तक वही पेमेंट देते रहोगे जो देते आए शुरू से। पूरा पेमेंट आपको हर महीने उसको देना पड़ेगा 2 बच्चे तक, ठीक है। और अगर आप ओवर टाइम कराते हैं तो डबल आपको देना पड़ेगा कर्मचारी को, हर घंटे का डबल है तनख्वाह। और एक बात और भी है, जो लेडी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है, उस दौरान आप उसकी सेवा भी समाप्त कर सकते हैं, ध्यान रखने की बात है। और कर्मचारियों को यह भी अधिकार है, अगर काम करते समय उनके चोट लग गई, हाथ कट गया, पैर कट गया, मर गई, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया कहीं आपका काम करते हुए, तो उसे पूरा कंपनसेशन मिलेगा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। और वीडियो बड़ी हो जाएगी, जल्दी जल्दी बता देता हूं, बातें तो बहुत लंबी थी। तो अगर आप किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करते हैं या कर्मचारी आपके यहाँ आकर नौकरी छोड़ता है, तो उसे 1 महीने पहले नोटिस देना जरूरी है। अगर नोटिस आप नहीं देंगे तो आपको 1 महीने तनख्वाह देनी पड़ेगी, और अगर कर्मचारी नोटिस नहीं देगा छोड़ने से पहले तो उससे 15 दिन तनख्वाह काटने का आपका अधिकार है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, दुकानदारों के लिए भी है, दुकान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर अपने 10 साथियों को करें और लाभ उठाएं, जिससे कि आप अपने जीवन आराम से गुजार सकें बिना टेंशन है कि दुकानदार भाई और कर्मचारी भी। अगर आपको जो अपनी अधिकारी को जानकारी होगी, आप भी लाभ उठा सकते हैं। पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करें, नियमित काम करें, कुछ तरह की हेराफेरी ना करें, है? और मेरे फिर आपसे एक बार अंतिम बात निवेदन है कि अगर पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसका लाभ उठाएं और अन्य 10 व्यक्तियों को शेयर करें। धन्यवाद।